अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप ये कह सकते हैं कि लाहौर की और पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट हाल रोड में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल है, पार्किंग का क्या हाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये भाई वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, एक, ये दो, ये तीन, चार, आप ये खड़े हो जाए यहाँ पर, ये सारे के सारे वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए। भाईजान पाए ना, हंसो, हंस पवो, ये देखिएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है ये जब से काम कर रहे हैं, ये बहुत मेहनत से काम करते हैं इनकी। लेकिन आप वन वे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताते जाए ना जरा। मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर जो आज का हमारा इशू है वो ये है कि हाल रोड के ऊपर पार्किंग के जो इश्यूज हैं, मसाइल हैं, वो है क्या, ये देखिएगा आप जरा पीछे आप दिखाइएगा। ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 7 किस तरह यहाँ पर सारी की सारी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। और अगर आप मोटरसाइकिलों से पीछे आ जाएंगे तो पूरे का पूरा एक बाजार जो है फुटपाथ के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा मौजूद है। ये सारे यहाँ पर कारोबार करने वाले। भाईजान, ये आपने दुकान क्यों बनाई हुई है यहाँ पर, दुकान क्यों बनाई हुई है? स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, स्टॉल लगाया हुआ है, ये तो फुटपाथ है यार। दुकानों के सामने लगाया बहुत। हाँ जी, दुकानों के सामने किराया दे रहे हैं हम। दुकानों को सामने किराया दे रहे हैं आप। ये दुकान की जगह तो नहीं है, ये वो क्या हमारा फ्रंट है, ये उनका फ्रंट है। ये आप उनको बकायदा पैसे देंगे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखें, ये सामने, ये सर आप लोगों ने बंद करवाया हुआ है सारा, सर ये सारा रश सर आपने करवाया हुआ है। ये कहते हैं कि ये दुकान इन्होंने लगवाई हुई है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुने आप। सर सारी सड़क भरी हुई है, पार्किंग है, वन वे की खिलाफ वर्जी है। कि ये जो बाइक लगी हुई है, आप बाइक की तरफ देखिए, सारी मुझे नजर आ रही है सर। उनसे तो पहले जिन्होंने ज्यादा रोकी हुई है, जी। ये तो लड़के यहाँ पे दिहाड़ीदार बंदे हैं। हाँ। ये जब कोई प्रोटेक्टर वगैरह लगाते हैं तो वो पीछे साइड पे कस्टमर को खड़ा करके लगाते हैं। अदरवाइज ये पार्किंग सारी बंद है, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक का, सारे लोगों का फ्लो इस तरफ हुआ हुआ है। सर तजावजात आपने दुकानें बाहर बनवाई हुई है ना, वो मुझे वो लड़का कहते हैं इन्होंने बनवाई हुई है। नहीं, बनवाने का क्या मतलब है, अभी कोई ना कोई कारपोरेशन वाले आएंगे, अभी कारपोरेशन वाले कोई आएंगे, ये उठा के अपना अंदर ले जाएंगे। कभी मोटरसाइकिल या कभी रिक्शे वाले को तो नहीं उठाया, कभी इंक्रोचमेंट वालों को तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो ये छोटे मोटे स्टॉल पे एक्शन लेने के लिए छोटा मोटा स्टॉल मिल के सर सारा खराब करता है। तो सर फिर पहले ये पार्किंग खत्म करवाए ना, तो ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे काउंटर भी। पार्किंग, अच्छा मुझे बताएं मैं क्या करूं जनाब? पार्किंग खत्म करवाएं, पार्किंग खत्म करवा दें, करवा दूंगा। आप यहाँ से जो है जो आपके स्टॉल लगे हुए हैं वो खत्म करवा देंगे। यानी कि नाज़रीन, पहले पार्किंग खत्म होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है स्टॉल खत्म होंगे, आप स्टॉल पार्किंग वालों के पास जाएंगे। मैं अभी आपको पार्किंग का सारा इशू आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे का पूरा हाल क्या यहाँ पर बना हुआ है। ये मेरे भाई ने बहुत बड़ी दुकान यहाँ पे बनाई हुई है। ये एक देखें, ये देखें, ठीक चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह पाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। यार ये सारा रास्ता रोक्या हुआ है ही वहां नजर आ रहा है यार, कुछ नहीं नजर आ रहा है करीब। हाँ जी, कितनी पार्किंग है, ये पहले हटाए सारे, पहले वो हटाएं, पहले वो हटाएं। समझ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले क्या उठाना चाहिए? तजावजात नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप माशाल्लाह समझदार हैं। तजावजात नहीं होनी चाहिए। ये क्या चीज है? ये पूरी दुकान जो क्या चीज है? पीछे पार्किंग का मसला हल होना चाहिए और यहाँ पर तजावजात नहीं होना चाहिए। मुझे आपको कारोबार करवा दे, मैं उठा दूंगा। हमने भी तो खाना है ना, बहुत हमने कहाँ से खाना? मुझे आप डेली खाना है, कारोबार करवा दिया, हम उठा लेंगे। मैं आपको कोई कारोबार करवा दूं, मैं उठा लूंगा। ये यहाँ से आप उठा लेंगे, यानी कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप तो हुकूमत की नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ भाई, मैंने भी आपसे पूछ रहा हूँ। ये चलें जनाब, ये मैं अगर इनको कोई कारोबार करवा दूंगा तो ये यहाँ से ये उठा लेंगे। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ से इनको कोई कारोबार करवा के दूं अपने भाइयों को। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मशहूर है वैसे चने यहाँ के, बड़े ज़बरदस्त है, बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ के चने। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे जो सारी सूरत हाल है वो ये है, यहाँ पर जिस तरह मैनेज किया जाता है चीज़ों को वो भी आपके सामने है। ये सारे का सारा यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। मेरे पीछे जो है आपको नज़र आ रहा होगा वो सारी ट्रैफिक इसीलिए ब्लॉक है क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर कोई पार्किंग का बाकायदा निज़ाम भी मौजूद नहीं है। ये आप सारा देख लें, ये किसकी गलती है? लाहौर पार्किंग कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन आप ये सारे के सारे लोगों को देखते चले जाएं। कोई यहाँ पर मुझे वार्डन नज़र नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर मुझे कानून नाफिज करने वाला कोई और बंदा, यहाँ पर मुझे कोई गार्ड नज़र नहीं आ रहा जो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता हो। ये है जी हाल रोड, जो इस वक्त पूरे का पूरा आप ये कह सकते हैं कि एक बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। ये पार्किंग देखिएगा ज़रा,
ये सड़क है और ये पार्किंग देखिएगा ज़रा, ये शुरू कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये आप एक लंबी लाइन है यहाँ पर लगी हुई है और कोई तरीका का नहीं। पार्किंग का क्या इशू है जी यहाँ पे? भाई ने इंटरव्यू देना। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या पार्किंग का इशू है यहाँ पर? पार्किंग का इशू आवाम ना देखती नहीं है कि भाई कहाँ पे लगानी कहाँ पे नहीं लगानी, बस हमारा काम हो रहा है होता रहे। बस आवाम का मसला है ये। आवाम का भी मसला लगा लें, साथ ही पार्किंग वाले भी हैं, ये नहीं देखते हैं कि लगाने या नहीं। जब वो आते हैं ना पुलिस वाले या कोई आता है सही है। तब बाइकें साइड पे करते हैं, तब बाइकें जो है साइड पे कर लेते हैं। अवाम यहाँ पर देखते नहीं है, यहाँ पर बाइकें लगती चली जाती हैं। दुकानदार कहते हैं कि जनाब आप ये जो सारा कुछ कारोबार बाहर हो रहा है, पहले आप पार्किंग ख़त्म करवाएंगे तो ये ख़त्म होगा। ये बड़ा फड्डा है, ये बड़ी लड़ाई है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ये देखिएगा एक मरतबा फिर ये वन वे की। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वन वे नहीं है? सर वन में है लेकिन मैंने इधर जाना है। अच्छा वन वे है लेकिन इधर भाईजान ये वन वे नहीं है? सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सर ये वन वे नहीं है? आई डोंट नो। ठीक है भाईजान ये वन वे नहीं है, टाइम नहीं है इनके पास, टाइम नहीं है इनके पास। नहीं ये यहाँ पर जो है ये रवैया है यहाँ पर अमूमी तौर पर जिस तरह यहाँ पर मामला चल रहे हैं। और अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो अंजुमन ताजरान है यहाँ पर और यहाँ पर जो लाहौर पार्किंग कंपनी है, उन दोनों का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ना देखो जो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर पार्किंग का इशू है और हाल रोड पे पार्किंग का इशू है क्या यहाँ पर? एक मरतबा फिर मदर अमीन भट्ट साहब, अमीन साहब ये क्या इशू क्या है जी? इशू ये है जी कि इनके पास कोई नक्शा नहीं है, जो किनके कि पास? पाबंद जो यहाँ पे ठेकेदार बने हुए सारा हैं। नक्शा है सर, सारा लेटर है, हर चीज है, किसी चीज की कोई नहीं है। सही है। सर गलत है। मैं बात सुनता हूँ, मैं आपकी बात, आप ठेकेदार हैं? मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ सर यहाँ का। कारकुन है? जी हाँ जी, कारकुन हूँ। खिदमत करते हैं आप मैं यहाँ पर? खिदमत करता हूँ, अच्छा, सुनो। इनकी भी खिदमत करता रहा हूँ सर मैं आपकी बात ये सुनता कुरान हूँ। उठाएंगे, मैं मैं आपकी नहीं बात करेंगे, सुनता हर हूँ। बार मैं मेरा आपकी- नाम ले लेते हैं, मैं आपकी- हर बार मेरा नाम ले मैं लेते आपकी हैं। बात सुनता हूँ, जी, मैं आपकी मेरी बात सुनता सुनिए हूँ। आप जी अमीन साहब इशू क्या है? इशू ये है कि ये हाल रोड इतना बड़ा है जनाब, तो सिंगल गाड़ी नहीं गुजरती हमारी। ये सारी आप देखें 10 लाइन लगाते हैं दुकानदारों की ये इतनी, इनको हर एक से ये पैसे लेते हैं 20 रुपए, जबकि ऑफिशियली 10 रुपीज़ है। आज तक जो है 10 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकते, 20 रुपए लेते हैं और ये दावा करते हैं ये मैं फलां को देता हूँ, फलां को देता हूँ। भाई मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूं सर, मैं देता हूँ। चले मस्जिद में मेरे साथ उठाए, अभी हलफ ले मेरे साथ, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ये मेरे से चेयरमैन साहब पैसे लेते रहे हैं मेरे से। लाने तो उस पे जो कहता है ये उस पे, और जो देता था वो भी। हम ये इस वक्त भी ये पैसे लेते हैं और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, और सारे हाल रोड को कैप्चर किया हुआ। हाल रोड में हाल रोड को कैप्चर किया। हाल रोड जो है उसकी पार्किंग का इशू है क्या, आप ये बताएं ना मुझे। बेहंगम पार्किंग है, बेहंगम लोगों पार्किंग है। ट्रैफिक के जो खरीदार है वो आ नहीं सकते मार्केट में। ये सही है। और ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग हैं जी लाहौर पार्किंग कंपनी है। आप जरा आगे चलेंगे ना, आप देखें लाहौर पार्किंग बिल्कुल लाहौर पार्किंग लाहौर पार्किंग जिम्मेदार नहीं यहाँ है। पर लाहौर पार्किंग है, कोई बेहंगम पार्किंग नहीं है सर। अच्छा। सिर्फ इशू ये है कि जो दुकानदारों की लाइन है ना वो पीछे लगी हुई है, सही है, आगे हमारी लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा मसला बनता है। उसका ये मसला है कि अगर हम वो लाइन ना लगाएं तो लाहौर पार्किंग को रेवेन्यू नहीं जाता। ठीक है, सही। दूसरी बात ये है कि आप आगे चले जाएं, देखें कितने अड्डे लगे हुए हैं, आप खुद देखें, चल के देखें। कई ऐसी जगह है जहाँ पार्किंग नहीं लगी हुई, वहाँ बाहर आ जाती है, वो इशू हमारा बन जाता है। ठीक है, ये लोग जो है ये आप लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए काम मैं कर रहे वर्कर हूँ लाहौर पार्किंग का जी। ठीक है, सही है। सरवर भट्ट मेरा नाम है सर। ये लोग जो है ना, आप इधर आप कैमरा मारे सर, साहब दिखाएं, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाएं इशू। बट साहब इशू ये क्या है, ये इतनी ये गाड़ियां जो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है यहाँ पर? ये इसका कोई हल नहीं है सर, इसका हल नहीं लगा। कोई प्लाजा में पार्किंग नहीं है सर, हाँ जी। कुछ भी नहीं है सर, किसी प्लाजे में किसी में पार्किंग नहीं है सर। पार्किंग आप ये नहीं है। देखें साहब, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ बिला वजह मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। ये पार्किंग जी जी 1 2 3 4 और 3 लाइनें आगे, फिर आगे ये देखें आपने। रजब साहब, वो सारी दुकानदारों की पूछ लें आप बुला के दुकानदारों से। ये सिर्फ हम यहाँ से इसका हल क्या है? इसका हल है कि गवर्नमेंट प्लाजा बनाए तो हल हो जाता है सर। इसका हल क्या है? अमीन साहब ये हल क्या है? इसका हल क्या है? हल इसका देखें जी,
एक हद तक पार्किंग होनी चाहिए जहाँ ट्रैफिक के लिए, ना सड़क होनी चाहिए सही है। ऊपर। ये सिंगल लाइन की कहीं आपको लाहौर में ना कानून ही नहीं इजाजत देता है ना कोई रूल देता है। सही। ये देखें आप भाग जाएंगे, ये पार्किंग वाले आते नहीं, ये सारे मिलके इनसे पैसे खाते हैं और यहाँ से और भी लोग खाते हैं, ये जनरेट होता है जो। ये आपको इनका पूछेंगे ये 20 रुपए क्यों लेता है, ये मेरा इसका सवाल का जवाब दिएगा नहीं, कोई बंदा नहीं देगा इनका। ये सारे पार्किंग वाले ये इनका लोड स्टाफ मिला होता है, ये नजायज स्टैंड लगे हुए हैं बाहर सारे, इनको सब पता है, ये सारी मिली भगत है इन लोगों की। ये पार्किंग देखें आप, कोई पार्किंग का जो है नुमाइंदा नहीं आया। आप क्या इसे पूछे ना कि 20 रुपए क्यों लेता है जी, आपको किसने इसको अथॉरिटी दी, बोले चले। यहाँ पर हल किसने करना है इस मसले को? ये जो है पार्किंग वाले इधर आए ना जी, ये इनको बुलाए ना, ये जो इंतजामिया है इनकी जो सी वगैरह वो देखो भाग गए बता रहे। ये किधर जा रहे हैं जनाब? देखे भाग गए वहाँ। सर किधर जा रहे हैं भाईजान? भट्ट साहब, भट्ट साहब, ये कहाँ पे जा रहे हैं जनाब? भट्ट साहब किधर जा रहे हैं? आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या इशू है ये आपका लाहौर पार्किंग का? लाहौर पार्किंग का इशू है जी कि ये बेहंगम, जैसे अभी भट्ट साहब बता रहे थे कि बेहंगम पार्किंग सही है। तो ये अगर एक स्ट्रीमलाइन लगी हो, आप देखें इधर, अगर आपका कैमरामैन दिखाए कि ये जो बाइक्स खड़ी हैं, जी हाँ, ये कुछ आगे खड़ी हैं जबकि आगे जगह मौजूद है, तो ये किसने करना है सर? ये तो आप नहीं करना है ना इसको ठीक। ये हमारी नोटिफाइड साइड है, लेकिन इसमें ट्रैफिक पुलिस को इतराज़ है जी कि ये हमारी ट्रैफिक हैजर्ड है। अच्छा, वो किधर नहीं, हल क्या है इसका सर? पूरे इस वक्त हाल रोड पे बेहंगम ट्रैफिक है, पार्किंग है, इसका हल क्या है? हल ये है जी कि ये जितनी दुकानें हैं, हाँ जी, एक दुकान थी उसमें प्लाजा बन गया है, जहाँ पे एक गाड़ी या एक बाइक आती थी वहाँ पे अब आती हैं 20 बाइकें। ठीक हो गया, 20 नहीं 50 आती होंगी, क्योंकि उसके साथ साथ गाहक भी आते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे लोड पड़ जाता है। ठीक है, ये मैं 20 इसलिए कह रहा हूँ कि 20 वो हैं बाइक्स जो परमानेंट सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहेंगी। सही। बाकी उन्हें तो आना जाना वो अलहदा है। तो जब तक ये दुकानों को आपने बिना प्रॉपर पार्किंग नहीं रखी अपने प्लाजों में, तो फिर ऑब्वियसली जो कस्टमर आएगा वो इसी तरह से बाइक्स लगा के जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी अपने ये अमीर मदर भट्ट साहब, फिर गाहक ने आना है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो पार्किंग है नहीं, करना क्या है इसका? देखे जी, बात इनकी जो है ना इस हद तक तो ठीक है कि पार्किंग प्लाजा यहाँ गवर्नमेंट ने मंजूर किया था, लेकिन वो कुछ अनासर नहीं बनने दे रहे। ये आगे जगह मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। अब वहाँ पे भी ये आलम है कि वहाँ पे नाजायज स्टैंड लगे हुए हैं और ये लाहौर पार्किंग का स्टाफ जो है इन लोगों के साथ मिला हुआ है, वो सारे अर्निंग होती है। नाजायज स्टैंड बने हुए हैं, नाजायज स्टैंड बने हुए हैं, नाजायज अर्निंग, उसमें कोई बात नहीं करता। ये जो बादशाह बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कोई नाजायज पार्किंग नहीं है, ये सिर्फ हमें ट्रैफिक पुलिस ने ये वाला रोका हुआ है। मैं आगे बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देखें कस्टमर जो आ रहे हैं ना, देखें दुकानदार अपनी गाड़ियाँ आगे लगा के चले जाते हैं, जो कस्टमर आ रहा है वो अपनी गाड़ियाँ पीछे, अपनी बाइक्स पीछे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में मसाइल पैदा हो रहे हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हल क्या है इसका? आप मुझे हल बताएं ना सर। हल यही है कि हम अपनी जो साइट्स हैं हम इनको मैनेज कर रहे हैं, तरीके से ऑटोमाइजेशन भी कर रहे हैं, ताकि हम ये सारी चीज़ों की एक लेंस बना रहे हैं, ताकि प्रॉपर लेंस में हम फैसल वसीम साहब हैं, रिसेंटली इनको CEO लाहौर कंपनी लगाया गया है। सही। और वो खुद से देख रहे हैं इन्हीं चीज़ें जो भट्ट साहब मेंशन कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए ये बगैर इतला के आए हैं। अच्छा। किसी को बताए बगैर, सिर्फ यही। सर इस वक्त पूरे माल रोड पर, पूरे हाल रोड पर पार्किंग इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हल क्या है इसका आपकी नजर? हल यही है कि ये दुकानदार, ये जितनी भी यूनियन है, हमारे साथ ताउन करें, हमें प्रॉपर लेन लगाने दें, अपनी गाड़ियाँ ये प्रॉपर लगाएंगे, ताकि जो लेन हमारी लाहौर पार्किंग की है उसमें लाहौर पार्किंग की लगेगी, कस्टमर को भी सहूलत होगी, इनको भी सहूलत होगी। एक ये बात ठीक है, हम आपसे बिल्कुल तावन करेंगे, उसकी निशानदेही की जाए, यहाँ पार्क होनी है गाड़ियाँ, यहाँ नहीं होनी। दूसरी बात ये, अगर आज के बाद आपके सामने ये 20 रुपए लेगा तो मैं इसके हाल रोड पे पार्किंग नहीं, लाहौर पार्किंग ही लगने दूंगा। बड़ी क्लियर बात है। यही चीजें भट्ट साहब यही अर्ज कर रहे हैं कि ये पैसे कितने हैं जी? मोटरसाइकिल के कितने पैसे हैं इस वक्त? 10 रुपए हैं। 10 रुपए लिए जाते हैं। आप जाएं अंदर, अगर कस्टमर को, मेरी बात सुने, मैं कसम खाता हूँ कि मैं 20 रुपए लेता हूँ, कस्टमर देता है मुझे 20 रुपए। ये कसम खाए मुझसे 10,000 रुपया महीना नहीं लेते रहे।
कसम खाएं, जो कहता है कसम, मैं कसम लानत खाता भेजता हूँ, ये कसम खाएं, ये बाबर महमूद साहब वो आए कार्ड देते थे, उन्होंने इसको मना किया, कार्ड खबरदार देते पैसे थे, लिए आपने, लानत है, क्योंकि वो एक उसको शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, लानत बोलता है। वो 1 रुपया नहीं, लानत है उसने उसपे। कम मना किया इनको। गार्डों के देते थे वो भी नहीं हम कोई लेते, गार्डों को एक पैसा नहीं लेते हम इनसे। मैं इनको पैसे 10 लानत रुपया का देता है, हूँ। इनको ये देता है, ये उनका नाम नहीं ले रहा। कुरान उठा के कहीं मुझसे, ये तो मैं उठाता हूँ कुरान। झूठ बोल रहा है। ये पैसे लेते हैं 10,000 रुपया ये मुझसे। अब किसको देता है? चलो इसे कहेंगे कसम कटाए, मैं सिर्फ- उठाए कसम, ये देता नहीं है मैं पैसे। किसी को पैसे नहीं देता, मैं ये कसम झूठा खाने के लिए बात, तैयार हूँ। झूठा ये। मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता, मैं कसम हलफ देने के लिए तैयार हूँ। ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ बाबर महमूद साहब की वजह से पैसे नहीं लेते रहे, क्योंकि उन्होंने बंद किया। अब आप जो है इस चीज का ऐलान करते हैं कि 10 रुपए लेंगे। सर 10 रुपए ही लेते हैं, कोई कस्टमर अपनी मर्जी से 20 रुपए दे जाता है, अपनी हमारा मर्जी से तो कोई नहीं देता वो सर ना। सब देते हैं, अपनी मर्जी से सब देते हैं सर, सब देते हैं, अपनी मर्जी से 20 रुपए हाँ देंगे, जी, आप अपनी देख मर्जी से लें। 20 हाँ रुपए जी, देके अपनी चले मर्जी। जाते हैं। वो अपनी जगह के लिए कहते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल स्कोर रहे, चोरी ना हो, तो वो कहते हैं 10 चलो रुपए बेटा हम 10 ही लेते हैं, हमारी टिकट पे 10 रुपए लिखा हुआ है, चेक कर लें, रोड पूरा अंदर खुला हुआ है, आप चेक करें जाके, मोटरसाइकिल खड़ी करके चेक कर लें आप। नहीं, मोटरसाइकिल खुला हुआ है, सारा कुछ ठीक है। 2 चीजें भाई साहब, 2 चीजें आपने करनी है। एक ये करना है कि यहाँ पर बिल्कुल बेहंगम ट्रैफिक ना हो। देखें ना, यहाँ टोकन नहीं लगा हुआ, यहाँ ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना बेहंगम। ये देखें आप, देखो ये किसने रोकना है? ये किसने रोकना है? ये सीटीओ साहब ने रोकना है, पुलिस ने रोकना है, कारपोरेशन ने रोकना है, लोअर पार्किंग तो नहीं रोक सकती। आप आपस में बैठ जाए ना, मिलकर हम नहीं मामला बैठ- इनके साथ नहीं बैठना। बट साहब कहना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं कहता हूँ लानत है उस पे, मैं सामने खड़े होकर बात की है। तो फिर ये किसको देता किसको है, ये बता देना। मैं अब नहीं नाम लेना चाहता, ये खुद बदलाए। इनको ये इनका स्टाफ भी मिला होता है, ये सारे मिल के खाते हैं ये सारे पैसे। इस वजह से हाल रोड का नहीं, आप लाहौर में किधर भी चले जाएं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ लाहौर पार्किंग के नाम पे ना, कब्जा किया हुआ मार्केटों पे। तो ये तो देखिए, मैनेज तो लाहौर पार्किंग नहीं करना है ना। देखिए पार्किंग को, देखिए जो कानून और ही ज़ाब्ते मैनेज के करना तहत ही पार्किंग जो है ना मैनेज करना है ना, लाहौर पार्किंग ने कानून और क्या, ज़ाब्ते के वो मुताबिक नहीं होता। अब एक लेन लगाने की इजाजत है या 6-6 लाइनें लगा रहे हैं। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ है। सीधी गल लेकिन ये पब्लिक की बात सुन लें जी, मुझे छोड़ दे मैं यहाँ। देखो सही ना, ये इशू है यहाँ पर के पार्किंग जो है वो जहाँ पर अप्रूव्ड है वहाँ पर भी मसले हैं, और जहाँ पर आपकी अप्रूव्ड नहीं है वहाँ पर भी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं, और हाल रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पर उन्होंने मोटरसाइकिलें भी खड़ी करनी है, गाड़ी भी खड़ी करनी है, और यहाँ पर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर आप ये कहें कि ये डेजिग्नेटेड पार्किंग है, ये पार्किंग प्लाजा है, या आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि गाड़ी के आगे गाड़ी लगती है, गाड़ी के आगे मोटरसाइकिलों की लाइन, और आखिर में यहीं पर ही सारे का सारा काम जो है माशाल्लाह यहीं पर ही काम करते हैं सारा। आप ऐसे ही खड़ी करके काम करते हो? बिल्कुल। तो फिर ऐसे से गड्डी खड़ी हो गई। हाँ जी, तो ये हमें पार्किंग मिली हुई है ना, इस साइड पे खड़े हो गए। ये पार्किंग यहाँ पर मिली हुई है, ये अलग एक इशू है कि सारे का सारा काम आपका जो है वर्कशॉप जितनी है वो सड़कों पर है। यहाँ पर कहा है कि देखें ये फुटपाथ है कितना बड़ा है, ये गाड़ी आधी गाड़ी जो है ना ऊपर जानी चाहिए, सूलन या सर इनकी बेसमेंट में दुकान नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। सर आप मैं आपको बता, ये हमारी दुकानें हैं ना, हम कहते हैं जी एक लाइन लगे, सही ये है। कंट्रोल किसने करना है आप, ठीक है। ये हमारी यहाँ की मेन माल लोड है, कारोबार है हमारा, इसकी वजह से कारोबार नहीं चलता, हमारा काम ऐसा है, हम तामन करते हैं सब गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ करनी है, काम करना है, ठीक है। हमने हुकूमत को टैक्स देना है, सब कुछ देना है। ये काम नहीं करेंगे तो कैसे उनको टैक्स, कैसे कारोबार कैसे सर्वाइव कैसे हो जाएगा। हम कहते हैं ये सिंगल लाइन लगे, सही है, ठीक है। देखे ना बाहर खड़ी करके चली जाती हैं, रेडी में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। 2, 3, 4 पैकेट यहाँ से उठाई जाती हैं, चोरी होती है यहाँ से, हमारी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। चोरी हो गई है। हमारी प्रॉब्लम और है, इनकी प्रॉब्लम और है, ये बड़े लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम और है। इतने पुराने सियासतदान हैं, अभी तक कुछ नहीं किया हाल रोड के लिए। नए बंदे आने चाहिए, ये सब फारिग होने चाहिए, नई जनरेशन आनी चाहिए। इतनी देर हो गई आपको सियासत करते हैं, तो क्या किया हाल रोड का? चलो जी, हमने नहीं किया तो आप कर लें।
आप भी एक सियासत करते हैं, आप भी लोग हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि कोई बंदा भी अपने पास अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे मैंने ये इनका कारोबार है, इनके लिए बिल्कुल गुंजाइश छोड़ दें। ये सारी यहाँ पे भी माफी है, तय हुआ था। यहाँ पर भी माफिया है, हाल रोड में भी माफिया है, माफिया है। तो उसको कौन पकड़ेगा भाई, ये बता देना। यानी ये बड़े हैं ना, कितनी कितनी देर हो गई इनको सियासत में, हाल रोड पे हम तो नहीं है ना, यही है ना बड़े, ये करें। किधर गया को हाथ डालता है, सिर्फ कैमरों के लिए है बस, और कुछ नहीं कर रहे। आपका नाम क्या है? किसी दुकानदार नाम क्या है? मेरा नाम नसीर है। नसीर साहब ये बताएं, अब इस सारी सूरत हाल का हल क्या है जो इसको यहाँ पर बनी हुई है? देखिए ये हाल ये है, ये सबको मिल के बैठना चाहिए। सही है। जैसे ऊपर इमरान खान खड़ा हुआ नहीं बैठ रहा, इस तरह इधर भी यही हाल है, ये नहीं बैठते। ये सब चौधरी बने हुए हैं, कोई आपस में बैठ के काम नहीं कर रहा, हार रोड के कुछ भी नहीं कर रहे। मैं इनके पीछे जाऊँ ना जहाँ इनकी दुकानें हैं, तो देखें जाके क्या हाल हुआ हुआ है। ये तो यहाँ पे मेन पे आ जाते हैं ना, अपनी गलियों का देखें जाके जरा क्या हाल है। हर जगह पे यही हाल है, यही हाल है पूरी। और यहाँ पे इतना माफिया नहीं जितना अंदर माफिया है। तो कौन पकड़ेगा भाई इस हम तो माफिया को? कारोबारी लोग हैं ना, वो तो वो हैं जो वैसे ही छीन लेते हैं वैसे। अभी एक बंदा आया मेरे पास, वो सोलर पैनल उसने खरीदा 2.5 लाख रुपए का, वो कन्वर्टर जो उसका, वो एक बंदा आया जी मैं उठा लेता हूँ साथ लेके, वो उसने कहा चलो मैं थक गया हूँ, पकड़ लिया उसने, वो लेके निकल गया। ये बंदा ही निकल गया? बंदा ही निकल गया, वो बेचारा क्या करेगा। वो 2.5 लाख गया उसका, गया वो अभी चौकी पे गया, पता नहीं क्या बना उन्होंने, क्या किया। वाक़यात ऐसे होते हैं जी, बेशुमार दफा जो है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बात हकीकत है उसे मानना चाहिए। सही। पुलिस चौकी, एसपी, डीएसपी, एसएचओ साहब के सबके नोटिस में है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे चौकी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। यहाँ बिल्कुल कोई बंदा नहीं होता जी। हाँ, उस पर ये ड्यूटी नहीं लगती जो है। ये ऐसे वाक़यात बेशुमार होते हैं ना, बेचारा सामान उठा के गाहक अपना जा रहा है, उसके पीछे लग जाएंगे, मुझे जी आप रोटी खिला दीजिएगा, मुझे फ्राडियों की भरमार है यहाँ पर, फ्राडियों की बहुत फ्राडियों की भरमार है। लेकिन आपने जब भी आना है ना, इन सियासतदानों को छोड़ दें, ये इन्होंने कुछ नहीं करना। पब्लिक से पूछे, दुकानों वाले से पूछे उनकी क्या प्रॉब्लम है। सही है, बिल्कुल छोड़ दें। आपने इतनी देर हो गई इनके इंटरव्यू कर करके, क्या हासिल हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कैमरों के आगे आ गए हैं, अच्छा, कुछ नहीं और कुछ। सियासतदानों से कुछ नहीं मिला जी, अब पब्लिक से पूछ रहे हैं, मजीद पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। उनसे पूछे ना, उनसे पूछ रहे हैं। करता है और कहता है सियासतदानों की, ये सबसे, ये खुद भी सियासत करते हैं, लेकिन नहीं कैमरे के सामने जी मैं सियासत नहीं करता। कितने कैमरे को सामने आपने कब इंटरव्यू किया? मैं फर्स्ट टाइम आपके पास, पहले दफा। इन्होंने तो 1000 इंटरव्यू होगा इनका। ये तो बड़े लीडर है ना, मशहूर लीडर है, ठीक है। तो इन मशहूर को छोड़ दें, घूम के ये सारे फिर वैसे ही आ जाते हैं। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है जनाब। यहाँ पर फ्राडियों की भरमार है, हल क्या है उसका इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर जो हम पार्किंग का इशू उठा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पार्किंग के यहाँ पर इश्यूज हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आराम हो रहा था थोड़ा सा? नहीं, कवर बनाने आया था। हाँ जी, मोबाइल का ना कवर चेक करा, मोबाइल का कवर डलवाने के लिए आए थे। आप यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं है? नहीं, ड्यूटी पे नहीं, आगे। हाँ जी, आगे ड्यूटी, पीछे। आप ड्यूटी पे नहीं है यहाँ पर? ड्यूटी पर नहीं है। मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मेरी ड्यूटी ये सारी की सारी। मेरी नहीं ड्यूटी इधर। आपकी ड्यूटी नहीं है यहाँ पर? मैं तो कवर ना डलवाने आया। ये मोबाइल का कवर यहाँ पर चेक कर देख रहा हूँ। हाँ जी, इसका कवर नहीं मिल रहा। कवर नहीं मिल रहा जी। अच्छा, सही सही। ड्यूटी पर कोई भी नहीं, एक मॉडल आपको नजर नहीं आएगा पूरे मार्केट में जाए, वो भी बस देख ले। ये पीछे जो है, ये सारी की सारी पार्किंग जो है में आ रहा है यार, वाला नहीं है। इसको भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान कैसे हैं आप? ये वन वे पे क्यों आ रहे हैं? ये यहाँ पे उतारी है सवारी बस। नहीं, यहाँ पे तो आपने उतारी है सवारी, ये वन वे, अब तो वन वे जा रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। ये देखिएगा सारे के सारे भाई, इमरान खान जिंदाबाद। इधर एक मिनट, इमरान खान जिंदाबाद। तो ये वन वे के खिलाफ क्यों जा रहे हो? वन वे के खिलाफ क्यों जा रहे हो? वन वे नहीं है, ये हाल रोड का सड़क है। ये हाल रोड का सड़क है, ये इधर जाने के लिए, इधर जाना वन वे है, इधर बार मेन पे जाना है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान तुम्हें कहता है कानून की खिलाफ वर्जी करो। हाँ ना कहना,
कहता है वो हाँ ऐसा? ना, वो कह रहा है मुल्क बनाओ तहरीक है। मुल्क बनाओ, मुल्क इस तरह हाँ, बनेगा? हाँ जी, मुल्क इस तरह बनेगा कि तुम वन वे की खिलाफ वर्जी करोगे, सामने से टक्कर हो जाए, फिर नहीं होता। नहीं होता। नहीं। और सारी ट्रैफिक तुम ब्लॉक कर दो। वो आपने किया, देखो सारी ब्लॉक है पीछे से। मैंने तो सिर्फ निशानदेही करने के लिए किया है कि ये इमरान खान साहब का टाइगर जो है, टाइगर हो ना? हाँ, टाइगर चीता। टाइगर चीता जो है, ये टाइगर जो है वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उस पर खुश भी हो रहा है, हाँ, फखर भी कर रहा है। ये वन वे नहीं है, ये सीधा सड़क है। ये सीधा सड़क नहीं, ये वन वे है। सीधा सड़क। ये किसी से पूछ लो, बताओ, किसी से पूछ लो यहाँ पर। हाँ जी, ये वन वे है कि नहीं है? वन वे। ये वन वे है, वो सामने वन वे, वो सामने लाल रंग का बोर्ड। आप इतने सीधे हो जाए, दोबारा वन में नहीं आना आपने, ठीक है? ये हमारे कानून की खिलाफ वर्जी है, दोबारा वन में नहीं आना, ठीक है? ये नहीं जाए सर। सर आप यहीं भी होते हैं? जी सर, मैं यहीं भी होता हूँ। ये क्या हाल क्या है सर पार्किंग का? देखिए, आपको पता मुल्क के हालात हैं, जो बेरोजगारी है, और इसके अलावा आपको पता है इधर पार्किंग है कोई? पार्किंग स्टैंड बिल्कुल सामने, वो देखो फिल अप हुआ फुल। अच्छा। अब इधर अवेलेबिलिटी है ही नहीं, इतनी ज्यादा लोगों की, जहाँ पे बाइक्स कहाँ पे खड़ी करें? ना तो इनके पास कोई पार्किंग स्टैंड है, ना इनके पास कोई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे इनको पार्क कर सकें। तो एक्चुअली तो मसला यही है ना ट्रैफिक का। इसका हल क्या है? सारी सूरत हाल तो ये है सर, इनके जो अब हमारे एक्चुअली जो सदर साहब हैं, उनकी कोई ना कोई इनके पास ऐसी अवेलेबल कुछ प्लेस हो जहाँ पे इनको कोई पार्किंग के लिए इनको अरेंज कर सके। लेकिन प्लेस नहीं है ना, जहाँ पे मार्केट में आपको पता है यहाँ पे तो बिजनेस है लोगों के, अब तो बिजनेस अंदर तो कर नहीं सकते। नहीं, बिजनेस देखें आप, ये सारा काम जो हो रहा है ये बाहर गाड़ियों का बाहर हो रहा है। जी जी, तो सर ये गाड़ियां बंदर तो नहीं जा सकते ना, कहीं मकाम तो लेकिन ऐसी जगह पे काम होना चाहिए ना जहाँ पे जी, ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो इन्होंने यहीं पे काम करना है ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जरा तरतीब से ये करें, अच्छे तरीके से मैनेज करके ना। लेकिन जो लोगों ने यहाँ पे आना है, जो लोगों ने यहाँ पर आना है, उन्होंने भी तो गाड़ियाँ यहीं पे पार्क करनी है ना। तो अब आनी बहुत मुश्किल है ना यहाँ पर, मोटरसाइकिल भी तो यहीं पर पार्क करनी है ना। देखें, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इंतजामिया अपना रोल अदा नहीं करेगी, जो सड़क पे कब्जा लोगों ने किया हुआ है, जो अड्डे लगे हुए हैं, वो नहीं हटेंगे, तो फिर तो यही है। ये तो दुकानदारों ने सारा किया हुआ है ना, दुकानदारों ने किया हुआ है। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, एडमिट करता हूँ इसको। तो लेकिन ये नाकामी तो हुकूमत की है ना, इंतजामिया के ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। आज वो उनको पैसे कम मिले तो आ गए वो अपना लाहौर पार्किंग वाले, जो लूट बची हुई है लोगों का 20 रुपए वो लेता है, वो नहीं कोई पूछा, उससे किसी ने बात नहीं की। ये देखे ना, ये वो कहता है मैं लेता हूँ लेकिन मैं आगे देता हूँ। तो बस भी ठीक है, तो फिर ठीक है, वो लेते हैं जो देते हैं बस। ये फिर क्या उसमें तो। भाईजान कितने पैसे ले रहे हैं आप यहाँ पर? 10 रुपए। यहाँ पर कहते हैं 20 रुपए ले रहे हैं सारे। 20 जो रात को दुकानदार जाता है उसके 20 रुपए बनते हैं कि नहीं बनते? दुकानदार देता है जो सारा दिन यहाँ पे खड़ी करता है। ये बकायदा तौर पे लाहौर पार्किंग कंपनी की आपके पास पर्ची है जी। तो ये सारी मैनेज क्यों नहीं होती है? किस तरह सारे का सारा दुकान इतनी एक दुकानदार की 20-20 बाइकें हैं। वो कहा इधर ही लगानी है, उन्होंने कहते हैं उधर सामने जाकर पार्किंग में लगा लो। वो कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, हमने प्रॉपर्टी के सामने लगानी। क्या करे फिर? ये गाहकों की काम है और दुकानदारों की ज्यादा है। यहाँ पर जो 1 2 3 4 जितनी गणी है सब पे पर्चियां लगी हुई। ये बकवास है। दुकानें कितनी है? ये 10-10 की लेन जो लगाई हुई है, ये दुकानदारों की नहीं है। तो पर्ची लगी देखो। देखे 2 मोटरसाइकिलें दुकानदार 6 की इसने पर्ची दी, 8 की लेन लगाई हुई। दुकानदार से जाके पूछ ले आपकी बाइकें कितनी है? ये इनकी सुने बात हो रखी आई होती है जिसे रास्ता टाइम होने बढ़ेगा। गाड़ी रिवर्स नहीं होती, गाड़ी जो रिवर्स नहीं होती सर। वो देखे, वो भी पीली लाइन है ना। वो पीली लाइन है। एक गाड़ी आगे लगवा के एक पीछे लगवा के काम करते हैं, वो कानून नहीं है, तो कानून ची है। जब आप लोग पार्किंग का काम करते हैं कि हम लोगों ने काम करना है, हमारा काम एक ऐसा है, हम लोगों का काम एक ऐसा है, कार सीढ़ियों का काम है हमारा, ठीक है। अब कस्टमर जब हमारे पास आना है तो हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी अपनी शॉप के आगे लगवाएंगे, काम करेंगे, ठीक है। हम लोगों को पार्किंग के दिए, उन्होंने लाइन दी है कि पार्किंग ही लगानी है। अब बीच में ये पार्किंग का स्टैंड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट। वो कह रहे हैं जी हमने काम यहीं पे करना है, कहाँ पे गाड़ी लेकर? सर ये जो कस्टमर आता है ये कहाँ लेके जाए गाड़ी? अब ये सवाल भी है, ये कस्टमर जो आता है वो कहाँ पर? देखिए, वो कहाँ जाएगा? अब कस्टमर नहीं आया, कस्टमर ने बाइक खड़ी करनी है, खड़ी करके चले जाना है, ठीक है। आप लोग सड़क के बीच में होगा तो ट्रैफिक को कहाँ चालू करेंगे?
देखे ना, कस्टमर को पार्किंग नहीं है, आपको आगे दे दो, उसको आगे चला जाए कस्टमर। आगे कितनी देखो, आगे कस्टमर आगे जा कितनी सकता है ना। बाइकें हैं, एक एक दुकानदार की 10-10 20-20 बाइकें हैं, वो भी लगानी है, वो भी लगानी है, कस्टमर भी लगानी है। कस्टमर कहता मैंने आगे नहीं जाना, मैंने इसी दुकान पे जाना है, सही है, वो क्या लेने जाएगा आगे? यहाँ पे ना जावे पार्किंग का हल क्या है जी? यहाँ पार्किंग में पर ना खड़ी करे ना, आप लोग कहें हमारे पास जगह नहीं है, पार्किंग आगे ले जाए, बाइक वाला खुद लेके जाएगा बाइक आगे। आप लोग क्यों कहते हो नहीं ये भी खड़ी करके चला जाए? आप 10 की जगह 20 लोग, आप क्यों खड़ा ना करें? देखे ना, मैं कहना था पार्किंग होनी चाहिए नहीं सर, पार्किंग होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। मोटरसाइकिल भी मोटरसाइकिल की पार्किंग ना हो, गाड़ी के अंदर आनी नहीं चाहिए, खुला रास्ता होना चाहिए। कारोबार बाहर पार्किंग में जाएगा। हमारी यहाँ पे दुकान है, हमारी मैं सामने कैनवुड का मालिक हूँ, सही है, मैं दुकान का मालिक हूँ। ये अच्छे है कि तुझसे पहले सड़क है नहीं है, ये सड़क गवर्नमेंट खा रही है, तू आप खा रहे हैं चला दिया नहीं लाहौर, ये लाहौर, ये नई पार्किंग बन गई है, ये 2-4 दिन पहले नई पार्किंग बन गई है, ये 2-4 दिन पहले पार्किंग बनी है नहीं, ये भी नहीं की है, पहले नहीं थी, पहले बाइकें लगती थी इधर, कोई रास्ता क्लियर करवाने वाला कोई नहीं था, ना इधर ट्रैफिक वाले आते थे, इधर रास्ता वो रास्ता क्लियर होता है, गली में ये रास्ता क्लियर करवाओ, इधर से रास्ता क्लियर करवाओ। पता तू है वो कैंप लगे तुझसे पहले, तो वो दुकानदार है सामने, वो कहता यार मेरे रास्ता नहीं मिल रहा है, ये भाई इधर बाइकें लगा लो आप, फिर हमने तो लगानी है ना, 2 दिन पहले उठाया, हमने तो लगानी है ना, जो तो रास्ता देखो उधर से रास्ता क्लियर हो गया है, इन लोगों को ये तंगी हो रही है, इनकी इधर बाइकें लगती थी, वो दुकानदार अपनी दुकान के सामने गाड़ी नहीं लगने देता था, सही है, तो ये टेंशन हो गई है। अब पार्किंग वाले को दिवाले हो गए हैं, ये पार्किंग जो कस्टमर आता है वो कहाँ लेके जाएगा? सर ये चोरी भी, होती मुझे है। एक बात बताएं, ये भी तो आपकी खिदमत कर रहे हैं ना यहाँ पे, आपके कस्टमर को पहले परेशानी है, आपके कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक बंदा जो यहाँ पर आता है खिदमत कर रहे हैं जी। जी भाई जान खिदमत कर रहे ये खिदमत नहीं कर रहे हैं, कोई खिदमत नहीं है, जलालत नहीं थी साढ़े से नहीं थे सर, पार्किंग ना हुए थे, देखो ना सर पार्किंग ना की ਤੁਹਾਡਾ नदीम भट्ट मेरा नाम। भट्ट साहब मैंने ये दसो कि ये पार्किंग ना हो यहाँ पर तो फिर आपका कस्टमर कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा? मोटरसाइकिल एक दूध हो ना फिर, हाँ जी, जहाँ अगर 2 की जगह है तो 10 या 12-15 थैले आंदे हो, कभी आप शाम को आए ना, फिर आप आके देखें यहाँ तक मोटरसाइकिल। लोगों को ये पूछिए, आपके सामने जो बाइक लगाता है वो कहते हैं भाई हमने सामने जाना है, ये बाइक लगाने देते हैं उन लोगों को? मोटरसाइकिल लगाने देते हैं? मोटरसाइकिल सिर्फ वो दुकानदारों की, वो सामने दुकानदार है, सिर्फ वही बाइकें लगाएंगे, हम नहीं जाके उधर लगाएंगे, कस्टमर नहीं किसी को लगाने देते। किसी कस्टमर आए ना वो कह रहे आगे ले जाओ भाई, जा उधर पार्किंग में लगा लो, उसको बोलो सीधी सी हम ना रस डालेंगे और भाई अंदर पार्किंग ला जाओ, तुम अंदर खड़ोगे तो कस्टमर भी खड़ेगा। पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग होनी नहीं चाहिए। नहीं तो मुझे बताएं जो लोग आते हैं आपके कस्टमर व्हाट्सएप वो कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? ना बड़ा बाजार है जितना मर्जी लाके आना, भूखे मार गए, बाहर आ जाओ, फिर कहना से भूखे मार गए, कस्टमर नहीं आएगा, फिर कहना भूखे मार गए, तरह हाल हो ना इंशाल्लाह अनकरीब लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह खा के सोने हैं, कभी नहीं किसी ने किया। नहीं तो बात सही है कि अगर यहाँ पे कस्टमर गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल नहीं ला सकेगा, देखो हमारा काम गाड़ियों का है। अच्छा आप कह रहे हैं आपके गाड़ी आनी चाहिए, गाड़ी अंदर आनी तो काम होगा ना, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो काम कैसे होगा? बाहर होना चाहिए, गाड़ी की पार्किंग बाहर होनी चाहिए, माल मेरे पे है ना, माल सही है, माल पे लगा के इधर से कस्टमर आए 2000 रुपए जुर्माना दे। भट्ट साहब इन्होंने कह रहे ना गाड़ी की पार्किंग बाहर हो तो फिर तो गुजरने का रास्ता भी रहेगा, जितनी बाइकें माशाल्लाह इधर तक बाइकें भी आ जाएंगी, ये जो बच्चा खड़ा ना यहाँ तक बाइक आ रही, गाड़ी गुजरना मुश्किल है यहाँ से, तो गाड़ी तो वो कह रहे हैं आनी नहीं चाहिए ना, यहाँ पर गाड़ी नहीं आनी चाहिए ना है जी, अगर ना आएगी ना तो दोनों साइडों में बाइकें इतनी लगा देंगे कि अब पैदल चलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो बाइक वाले भी तो कस्टमर, अगर हम मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल की पार्किंग एक जगह लगा देनी चाहिए। कहाँ पे होगी? बाहर माल रोड पे भी तो जगह नहीं है ना खड़ी करने की, इतनी बाइकें। ये क्या हाल क्या है? ये गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल पीछे खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है जी पीछे। ये गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पे? ये सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहेगी, जब तक मार्केट बंद होगी ये गाड़ी खड़ी रहेगी। अच्छा ये उसकी दुकानदार की होगी ना? 15 गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की जगह रोकी हुई है। ये जैसे कह रहे हैं ना, मैं साथ नहीं हूँ, मैं वैसे आया हूँ, और ये गाड़ी खड़ी है 15 मोटरसाइकिलों की जगह इसने घेरी है। ये प्लाजा है यहाँ से लेके वो ट्रांसफार्मर तक, ये सारा प्लाजा उनका है, उन्होंने अपनी कार जो रिपेयर करनी है जिसमें वो स्पीकर डेक वगैरह लगाना है उसके लिए, बाकी जो उनकी बाइक है या उनका कोई कस्टमर है वो खड़ा करेगा। अगर कोई वैसे ही आगे खड़ा कर देगा उसके जो है ना उसको खाने के शुरू होगी, या क्यों खड़ी कर रहे हो यहाँ पे? वो गाड़ी चकवा देंगे, वो वहाँ से उठवा देंगे, गैप करवा देंगे। ये बात गलत कर रहे हैं कि गाड़ी उठवा देंगे, आप गाड़ी जाहिर है वो आप खड़ी नहीं होने देते वहाँ पर, जो नहीं आपने अपने काम के लिए लगवानी है ना वहाँ पर। नहीं, अगर वैसे भी कोई लगवाता है, कोई एलसीडी लेके आता है, कुछ लेके आता है, हम किसी को मना नहीं करते। अब सुबह से गाड़ी लगी हुई है, आप जाकर कस्टमर से बात कर सकते हैं, हमने आज पूछा भी है उससे,
ये जो वो है स्टैंड वाले लोग जो आपसे बातें करेंगे कि हमें पार्किंग मिलनी चाहिए, जो नजायज़ पार्किंग है हाल रोड पे, ये जायज़ नहीं है। आप यहाँ पे सार्जेंट कोई नहीं है जो प्रॉपर तरीके से देख सके। जिसको बोलेंगे वो कह रहा है यार ये बस बत्ताखोरी चल रही, चलने दे। इसमें माफिया ये चल रही है, ये बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, आप पूरे हाल रोड पे लगवाएं, आप गाड़ी को साथ गुजरने का रास्ता भी मिलता है, और गाड़ी में जब काम करते हैं तभी गुजरने का रास्ता मिलता है। आप बाइकें लगी हैं, आप मेरे साथ चलें, चल के कहीं से गुजर के दिखाएं मुझे आप। नहीं, मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जो सामने देखें गाड़ी में जिस तरह काम हो रहा है, ये आप ही का काम है ना, आप सब लोगों का हमारे काम है। आप ये क्या कोई प्रॉपर वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए जहाँ पर ये काम हो? यहाँ पर गाड़ी ला के अब बट साहब भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट साहब ऐसे कोई प्रॉपर वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए जैसे काम हो गड्डियां का। गवर्नमेंट संत 5-5 मरला प्लाट दे रहे, 70 इना सारा सामान चुके अपना 5-5 मरले का प्लाट दे देवे। ठीक है, ये देखें ना, ये भी यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी जी, अब ये देखें, ये काम कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे बाइक गुजारे हैं, गाड़ी गुजरेगी। सही है। हमारा कहने का मकसद, अब वो बाइक कह रहे हैं इसके पीछे बाइकें लगती है, आपको एक बाइक लगी नजर आ रही है? हम तो खड़ी नहीं होने देंगे, सर पार्किंग में लगा लें। लेकिन पार्किंग वाले जायज ये कर रहे हैं कि रोड से भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो दूसरी चीज है, यहाँ पे वन वे का कंट्रोल नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हो 1 घंटा, हल क्या है भाईजान इस पूरी सूरत हाल का? हल तो ये है गवर्नमेंट निकाले, पार्किंग का गवर्नमेंट निकाले। अब जहाँ पे 4 साड़ने की ड्यूटी हो ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ती बाहर आए। सुबह जब लिफ्टर रहेगा तब ये तरले पे आ जाते हैं जो बड़े से बात करें। डेली लिफ्टर आता है, वो आगे इनको उठा के ले पर्चा देता है, 10 मिनट में बाहर होते हैं। ये क्या है? माफिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। स्ट्रॉन्ग माफिया जी, यहाँ पर यही जिससे भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग माफिया है। मैं मोटरसाइकिल वालों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा माफिया है, ये माफिया है। हम इनके पास, मैं भट्ट साहब के पास आता हूँ, भट्ट साहब मुझे कहते हैं कि वो जो सामने मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं वो माफिया है। मैं अमीन मजहर भट्ट साहब के पास जाता हूँ, अमीन मजहर भट्ट साहब कहते हैं लाहौर पार्किंग वाले माफिया हैं। मैं लाहौर पार्किंग वालों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं अमीन मजहर भट्ट और बाबर महमूद अच्छे आदमी हैं लेकिन वो माफिया है। उनके पास जाता हूँ, वो कहते हैं और माफिया। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का आपको हम ये कर सकते हैं, आपको वीडियो बना के आप नंबर दें, हम आपको मैसेज करेंगे आप रैली का, आप खुद देखिएगा कि हम गलत है वो गलत है। चौक में खड़े होकर ना, सामने चौक में खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, आप देखिए माफिया किसे कहते हैं, माफिया किसे कहते हैं। अगर हम इसको कहेंगे ना, इसे टोकन लगा दे गाड़ी पे, हम ठीक हो जाएंगे। हम टोकन नहीं लगाने देते इनको। गाड़ी जब लगती है कस्टमर को पैसे जाया नहीं देते, वरना ये कहते टोकन लगाने, हम कहें हमसे खुद सीधी करवाएंगे। सही है, ये कहते हैं हमें। आपकी दुश्मनी ये है कि वो कह रहे हैं नहीं है, तो लेकिन यानी कि वो कहते हैं कि हमें इससे कमाई नहीं हो रही, इसलिए वो आपके मुखालिफ है। और अगर इस तरह यहाँ पर ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये है हाल रोड, और यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का यहाँ पर कारोबार होता है। यहाँ से अरबों रुपए का सालाना यहाँ से टैक्स जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सारी सूरत हाल है आप देख सकते हैं किस तरह ये सारा मामला यहाँ पे चल रहे हैं। लगता है कोई बनाना रिपब्लिक है। अल्लाह करे कोई सुन ले, अल्लाह करे कोई ठीक कर ले। अल्लाह हाफिज।